नमस्कार दोस्तों। कभी कभी रिश्ता टूटता नहीं, वो बस धीरे धीरे खामोश हो जाता है। शब्द खत्म नहीं होते, लेकिन दिल से बात करना बंद हो जाता है। एक तरफ आग जैसा एक पुरुष जो पूरी जिंदगी भागता है, और दूसरी तरफ हवा जैसी एक स्त्री जो हर भावना, हर विचार, हर पल को महसूस करती है। शुरुआत में ये जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। उनका आत्मविश्वास, उनकी बातूनी अंदाज, उसका एक्शन, उसका कनेक्शन। लेकिन 40 के बाद ये दो स्वभाव एक दूसरे के लिए चुनौती बनने लगते हैं। मेष राशि का पति वो रुकने वालों में से नहीं होता। उसके अंदर हमेशा एक आग जलती है। कुछ करना है, आगे बढ़ना है, परिवार के लिए खड़ा रहना है। वो प्यार तो करता है, लेकिन शब्दों में नहीं। वो दिखाता है जिम्मेदारियां उठाकर, कभी खुद को थका कर भी। लेकिन उसमें एक कमी रह जाती है। वो सुनने में थोड़ा कमजोर होता है। उसे लगता है मैं इतना कर रहा हूं, फिर और क्या चाहिए। उसके स्वभाव की ये आग, अश्विनी की जल्दी, भरनी का दबाव, और कृतिका की साफ गोई, ये उसे आगे बढ़ाती है। लेकिन कभी कभी ये चीजें उसके रिश्तों को चुभने भी लगती है। दूसरी तरफ मिथुन राशि की स्त्री वो एक नहीं होती, वो कई परतों में होती है। वो बोलती है, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, वो अपना मन खोलती है। उसे बातचीत चाहिए, उसे जुड़ाव चाहिए, उसे ये महसूस होना चाहिए कोई मुझे समझ रहा है। मृगशिरा की जिज्ञासा, आद्रा का भावनात्मक तूफान, और पुनर्वसु की बार बार रिश्तों को संभालने की ताकत, ये सब उसके अंदर चलते रहता है। लेकिन कभी कभी वो खुद को ही अपने विचारों में उलझ जाती है और थक जाती है। और फिर ये दोनों एक साथ आते हैं। शुरुआत बहुत खूबसूरत होती है। वो कहता है चलो कुछ नया करते हैं, और वो कहती है ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा बातचीत भी कर ले। वो एक्शन है, वो इमोशन है, और दोनों मिलकर एक पूरा रिश्ता बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी बदलती है, जिम्मेदारियां बढ़ती है। वो बाहर की दुनिया में उलझ जाता है। वो घर की दुनिया में, वो और जो पत्नी है वो घर की दुनिया में। वो कमाता है, वो संभालती है, और दोनों थकने भी लगते हैं। जब वो घर आता है, उसके पास बात करने की ताकत नहीं होती, और वो पूरा दिन इंतजार करती है कि कोई उसे सुने। वो बोलना शुरू करती ही है तो वो कहता है अभी नहीं, थका हूं मैं। और यहीं से रिश्तों में पहली खामोशी शुरू होती है। वो खामोशी जो धीरे धीरे आदत बन जाती है। पुरानी बातें, पुराने दर्द जो कभी कहीं नहीं गए, वो सब दिल में जमा होने लगते हैं। वो कभी कभी पुराने बातें निकालती है तो वो चिढ़ जाता है, वो टाल देता है, और हर बार एक छोटी सी दीवार बनने लगती है। उम्र बढ़ती है, शरीर बदलता है, उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। वो पहले जैसा नहीं रहता। वो भी बदलती है। उसके शरीर में, उसके मन में थकान, चिड़चिड़ापन, बिना वजह उदासी, ये सब उनके बीच आने लगता है। लेकिन ये बातें कहीं नहीं जाती। वो नहीं कहती, लेकिन उसे लगता है मुझे कोई नहीं सुनता। वो भी नहीं कहता,
लेकिन उसके अंदर एक आवाज होती है, क्या मैं सिर्फ कमाने के लिए हूं? क्या मैं एटीएम हूं? दोनों अपने अपनी तरह से सही होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते। घर में और भी लोग होते हैं, उनकी राय, उनकी तुलना, कभी किसी की तरफ झुकाव, ये सब रिश्तों में आने लगता है। और दो लोगों का यह रिश्ता धीरे धीरे उलझने लगता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिनके इर्द गिर्द जिंदगी घूमती थी, वो अब अपनी दुनिया में ही व्यस्त हो जाते हैं। और अचानक पति पत्नी एक दूसरे के सामने रह जाते हैं, लेकिन बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक खालीपन, एक सन्नाटा, एक दूरी, और फिर ताने शुरू हो जाते हैं। वो कहती है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो भी कहता है, तुम्हें हमेशा गलत सोचती हो। सुनना बंद हो जाता है, सम्मान कम हो जाता है, और रिश्ता धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। लेकिन यही रिश्ता फिर से बन भी सकता है, अगर आप चाहो तो। अगर वो एक दिन रुककर उसे बिना टोके पूरा सुन ले, अगर वो उसकी चुप्पी को दोष देने के बजाय समझने की कोशिश करे, अगर दोनों रोज सिर्फ 15 मिनट एक दूसरे के लिए निकाले, अगर हफ्ते में एक बार दिल खोल कर बात करे, अगर जिम्मेदारियां फिर से बांट ले, हम दोनों मिलकर करेंगे, ये तय करे। अगर वो अपनी नजदीकियां, अपनी भावनाओं को खुलकर अगर शेयर करे, अगर महीने में 2 बार सिर्फ हम अपने लिए समय निकाले, और वो ताना बंद करे, एक दूसरे की तारीफ करना शुरू करे, तो ये रिश्ता फिर से जी उठता है। और कभी कभी जब खुद से रास्ता नहीं मिलता, तो सही मार्गदर्शन लेना भी जरूरी है। ज्योतिषीय नजरिए से अगर देखा जाए, अगर दोनों अपने स्वभाव, गृहस्थ की स्थिति और समय को समझे, तो गलतफहमियां खत्म हो सकती है। क्योंकि कभी कभी समस्या इंसानों में नहीं होती, वो समय और ग्रहों के प्रभाव में होती है। और सही समय पर सही सलाह मिल जाए, तो रिश्ता टूटता नहीं और मजबूत हो जाता है। आखिर में, मेष पति का प्यार कभी कम नहीं होता, वो बस उसे कह नहीं पाता। मिथुन पत्नी का प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस चाहती है उसे समझा जाए। और जब आग और हवा एक दूसरे को जलाना बंद कर देते हैं, तो दोनों मिलकर एक खूबसूरत रोशनी बना देते हैं। धन्यवाद।